हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये क्लासिकल थ्योरी में से एक थ्योरी, इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी जाती है, जिसे डेवलप किया गया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा। इस थ्योरी को माल्थुसियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई, और किस तरह से इस थ्योरी में ये चेक्स कंट्रोलिंग करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के द्वारा, इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये थ्योरी डेवलप की गई थी ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनका टाइम पीरियड रहा है 1766 टू 1834। इनके फील्ड रहा है डेमोग्राफी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बेस करती है वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। इसी तरह से थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इनकी फेमस यहाँ पे थ्योरी, जो यहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे साबित होती है, वो फर्स्ट है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे पहले वाले वीडियो में हमने माल्थुसियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी डिस्कस किया है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स में डिफरेंस इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। इन्हें फर्स्ट यहाँ पे ऐसे इकोनॉमिक्स के द्वारा पहचाना जाता है जिन्होंने बढ़ती हुई पॉपुलेशन पे एक थ्योरी डेवलप की जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट में, या हम कहें उनकी कंट्रीब्यूशन में, उन्होंने फोकस किया है इफ़ेक्टिव डिमांड पे। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते समय केन्स ने इनसे ही इंस्पायर होके इफ़ेक्टिव डिमांड, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना गया है। वैसे देखा जाए तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में सभी इकोनॉमिक्स यहाँ पे सप्लाई जो साइड है इसे फोकस करते हैं, बट माल्थस यहाँ पे डिमांड साइड को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए माल्थस यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में डिफरेंस माने जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो थ्योरी डेवलप की गई थी, इसमें फर्स्ट तो जैसे माल्थस थे, उन्होंने ही ये फर्स्ट यहाँ पे थ्योरी डेवलप की गई थी। और उनके बाद कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे अपने अपनी तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन पे थ्योरी बनाते हैं। तो उसमें थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन में फर्स्ट तो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन आता है, सेकंड मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन आता है, और थर्ड थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस आते हैं। फर्स्ट है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें किस तरह से बढ़ती हुई पॉपुलेशन और जो फूड सप्लाई है वो किस तरह से क्रिएट होती है प्रॉब्लम, इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मार्क्स अपने थ्योरी में कहते हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन, यहाँ पे गरीबी होने की प्रॉब्लम, यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, और उनकी वजह से ही अनइक्वलिटी क्रिएट होने की वजह से ही पॉपुलेशन को यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। और जो थर्ड है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, इसमें किस तरह से पॉपुलेशन की आबादी बढ़ती है और किस तरह से बढ़ती हुई पॉपुलेशन यहाँ पे उस कंट्री के लिए किस तरह से दिक्कत दे सकती है, और उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इसे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इस तरह से थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लेन होती है। अगर हम अपने मेन टॉपिक पर अगर आते हैं, तो माल्थस क्रिटिस करते हैं विलियम गॉडविन की कॉन्सेप्ट को, जो 1793 में पब्लिश की थी। उनकी जो बुक थी वो थी इंक्वायरी कॉन्सर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मोरल एंड हैप्पीनेस। विलियम गॉडविन ये माल्थस के फादर के अच्छे दोस्त थे। तो उनकी जो ये थ्योरी थी, या हम कहें उनकी जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरीके से बेस करती है यूटोपियन पे। यूटोपियन एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे सब अलबेल इस कंडीशन में वो सोसाइटी बनी हुई होती है जो रियलिस्टिक नहीं होती है। इस यूटोपियन सोसाइटी में ये
सोसाइटी पूरी तरीके से स्वर्ग की तरह होती है। यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। सब अवेलेबल कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है। सभी तरीके से अच्छी जो सोसाइटी जितनी अच्छी हो, ये यूटोपियन सोसाइटी या कॉन्सेप्ट में हमें दिखाई देती है, जहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे क्राइसिस नहीं होते हैं। सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट हर सभी को मिलते हैं और किसी भी तरह का संघर्ष यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके नहीं होना पड़ता है। तो इस तरह की जो अनरियलिस्टिक सोसाइटी यहाँ पे जो विलियम गॉडविन के द्वारा दिखाई देती है या उनकी इस बुक में दिखाई देती है, उसे ही यहाँ पे माल्थस पूरी तरीके से यहाँ पे क्रिटिस करते हुए कहते हैं कि ये रियलिस्टिक नहीं लगती है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन ये भी एक प्रॉब्लम उस कंट्री के लिए, या हम कहें कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन उस कंट्री को भी दिक्कत दे सकती है। जिस तरह के उनसी बढ़ने वाली जो फूड डिमांड है उसे भी कंप्लीट करने के लिए भी यहाँ पे इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी ये कम पड़ते हैं और इससे ही उस कंट्री की डिक्लेन करने की जो एक स्टेजेस होती है ये स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से विलियम गॉडविन के इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिस करने के बाद माल्थस अपनी जो फेमस बुक है उसे पब्लिश करते हैं, जो 1798 में पब्लिश होती है। उसका नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें उन्होंने इस थ्योरी में ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और किस तरह से उसके सॉल्यूशन यहाँ पे ये प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, इसे एक्सप्लेन किया है। और 1803 में इसी थ्योरी को, या हम कहें इस बुक की सेकेंड एडिशन यहाँ पे आती है और इसे एक्सप्लेन होता है, या हम कहें इसे पब्लिश किया जाता है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्टेड द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। और इसमें उन्होंने और भी डिटेल में हमें ये कॉन्सेप्ट इजीली यहाँ पे बताया है। माल्थस के इस थ्योरी को समझने के लिए हमें उन्होंने जो अजम्पशन लिए हैं इसे हमें यहाँ पे देखना होगा, जिस पे ही बेस करती है ये माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें फर्स्ट है फेकुंडिटी ऑफ द ह्यूमन रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो ह्यूमन यहाँ पे जो ग्रोथ बढ़ती है ये स्टेबल होती है, ऐसा माना गया है। सेकंड है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का है और पॉपुलेशन, इनमें जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया है, या मैं कहे कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे चेंज होगी, उसी तरह से लोग लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे चेंज होने की वजह से लोग अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे और लोग बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ फूड डिमांड करेंगे। तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे फूड जो डिमांड है ये भी क्रिएट होगी। यहाँ पे थर्ड पॉइंट बनता है पॉजिटिव चेक्स इज करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द ओवर पॉपुलेशन बाय द नेचर। जहाँ एक ऐसी लेवल आती है जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन यहाँ पे जब बनती है तब नेचर के द्वारा यहाँ पे पॉजिटिव चेक्स के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है और यही सही तरीका यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ पे माना गया है माल्थस के द्वारा। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है इंक्रीज पॉपुलेशन इज़ हार्मफुल टू कंट्री। इस थ्योरी में माना गया है जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है यही प्रॉब्लम देगी, ये हार्मफुल बनती है उस कंट्री के लिए, या हम कहें कि ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन उस कंट्री के लिए दिक्कत दे सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे जिस तरह से जितना बढ़ती हुई पॉपुलेशन या फूड डिमांड बढ़ेगी, बट देते हुए यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द गेट डबल इन एवरी 25 ईयर्स। यहाँ पे माल्थस अज्यूम कर लेते हैं कि जो
ग्रोथनेस बढ़ने का है पॉपुलेशन का, उसका जो यहाँ पे डबल होने की जो ग्रोथ है ये हर 25 साल में डबल होगी, ऐसा माना गया है। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है फूड सप्लाई इंक्रीज इन अर्थमेटिकली। जो फूड सप्लाई यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे वो अरिथमेटिकली यहाँ पे उसकी इंक्रीज होगी। मीन्स यहाँ पे 1 2 4 6 8 10 12 इस तरह से यहाँ पे फूड सप्लाई बढ़ेगा। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज इन जियोमेट्रिकली। यहाँ पे जो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ने की जो ग्रोथ है इसे डबल, या हम कहें इससे एग्जैक्टली जो नंबर है या फिगर है उसके वही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर बढ़ता हुआ जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही मिलेगा। और हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है डिज़ायर फॉर सेक्स इज़ स्टेबल। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने की जो कंडीशन है यहाँ पे स्टेबल मानी गई है। इसी तरह से यहाँ पे माल्थस अपने इस थ्योरी में दो ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे ये थ्योरी बेस करती है पॉपुलेशन और फूड सप्लाई, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्लेन होती है, इसे ही यहाँ पे फोकस किया जाता है। जहाँ पे फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अगर एक जो नंबर है वही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आगे वाला उसका नंबर मिलेगा। मतलब एवरी 25 ईयर में वो पॉपुलेशन ग्रोथ डबल हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 इस तरह से बढ़ती हुई पॉपुलेशन यहाँ पे 2 गुना बढ़ेगी। हर 25 ईयर में ये वही नंबर से डबल हो जाएगी। तो उसी तरह से जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को भी यहाँ पे फूड सप्लाई करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। जब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ेगी और उसे फुलफ़िल करने के लिए जो इक्विपमेंट है या टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फूड सप्लाई का जो ग्रोथ है बढ़ने का वो किस तरह से, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। यहाँ पे एग्जांपल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 इस तरह से जो बढ़ने की जो यहाँ पे रेट है या हम कहें जो उसकी ग्रोथ है वो उसके मुकाबले पॉपुलेशन ग्रोथ के मुकाबले कम है। अगर फूड सप्लाई 100 गुना बढ़ता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे 200 गुना बढ़ता है। तो इसी तरह से माल्थस कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है पॉपुलेशन बढ़ने का और फूड सप्लाई को फुलफ़िल करने का, इन दोनों में से जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा इसी को ही माल्थेशियन ट्रैप कहा जाता है या इसे माल्थेशियन स्पेक्टर भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है स्टार्टिंग में जब यहाँ पे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आते हैं तो लोग अच्छी फूड लेने की कोशिश करते हैं, लोग उसकी डिमांड करेंगे फूड अच्छी लेने के लिए। बढ़ती हुई फूड यहाँ पे जो डिमांड बढ़ेगी तो उससे उसकी साथ यहाँ पे फूड की सप्लाई को भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। उसी के साथ लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी उस तरह से यहाँ पे फूड सप्लाई नहीं बढ़ती है। तो एक ऐसा स्टेज भी आता है जहाँ पे फूड सप्लाई यहाँ पे फुलफ़िल करने में फेल हो जाता है और पॉपुलेशन और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को यहाँ पे कंट्रोल में लाना ही इम्पोर्टेंट होता है और ये इम्पोर्टेंट करने के लिए तो उसी तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए या हम कहें इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए दो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे माल्थस हमें बताते हैं। एक होता है पॉजिटिव चेक्स और सेकेंड होता है प्रिवेंटिव चेक्स। माल्थस ने जो इम्प्लीकेशंस दिए हैं उसे समझने से पहले हमें ये डायग्राम को जानना इम्पोर्टेंट होता है। किस तरह से यहाँ पे फूड
की जो सप्लाई किस तरह से है और पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व किस तरह से बढ़ता हुआ जाता है और किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम हमने लिया है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ पे पॉपुलेशन डबल होने की जो ग्रोथ है इसे एक्सप्लेन करती है। तो ये टाइम पीरियड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्सप्लेन होता है। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्वांटिटी को हमने इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे रेड लाइन में जो ओ से स्टार्ट होने वाला जो कर्व है, ये रेड लाइन में जो हमें इंडिकेट करता है वो है फूड सप्लाई कर्व, और जो ब्लू लाइन में हमें इंडिकेट करता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेस होता है, जहाँ पे दोनों भी कर्व का ओरिजिन यहाँ पे ओ से स्टार्ट होता है। जिस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता है उसी तरह से यहाँ पे फूड सप्लाई भी यहाँ पे बढ़ता है, बस स्टेबल ऐसी कंडीशन में बढ़ता है। बट एक हद तक जाके यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व और फूड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे इंडिकेशन भी यहाँ पे दिखाई देता है कि अभी इस पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ता जाएगा और फूड सप्लाई यहाँ पे फुलफ़िल करने के लिए उस पॉपुलेशन को यहाँ पे पूरी तरीके से फेल होता है। और इसी पॉइंट को यहाँ पे मालन्यूट्रिशन कैटास्ट्रोफ भी कहा जाता है, या हम कहें इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि जहाँ पे उस कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है और जो फूड सप्लाई की जो लिमिटेशन है इस हद तक या इस पॉइंट तक हमें फुलफ़िल हो सकता है। बट इस पॉइंट के बाद अगर पॉपुलेशन अगर और भी बढ़ेगा तो यहाँ पे फूड सप्लाई यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे फेल होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये जो पॉइंट है ओ से लेके ई तक का यहाँ पे पॉपुलेशन और फूड सप्लाई यहाँ पे फुलफ़िल होते हैं, बट इस ई पॉइंट के बाद जब पॉपुलेशन और फूड सप्लाई ये ऊपर की तरफ जाने वाला पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से आगे जाता हुआ फूड सप्लाई, ये इंडिकेट करता है कि फूड सप्लाई यहाँ पे मुकाबले पॉपुलेशन के कम होता हुआ दिखाई देता है। माल्थस इस प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश में यहाँ पे हमें दो इम्प्लीकेशंस यहाँ पे बताते हैं। ये कंट्रोल होगा इस प्रॉब्लम से, या हम कहें कि माल्थेशियन ट्रैप से बाहर आने की दो ही यहाँ पे सॉल्यूशन है। एक होता है नेचर के द्वारा और सेकंड होता है मैनमेड। जो प्रिवेंशन लेंगे तो इससे बाहर आने की कोशिश, या हम कहें कि इस प्रॉब्लम में न फंसने की जो कंडीशन है इसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है पॉजिटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स ये हमें कहता है कि इस प्रॉब्लम को जब ये इंडिकेट करेगी कि ये ओवर पॉपुलेशन कंडीशन अभी एक स्टेज में आ चुकी है, तो यहाँ पे नेचर के द्वारा ही यहाँ पे जो बैलेंस है पॉपुलेशन का उसे किया जाएगा। जो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन को यहाँ पे कम किया जाएगा। जो कम करने की वजह यहाँ पे उस कंट्री में वॉर होगा, ड्रॉट होगा, फ्लूड होगा, एपिडेमिक कंडीशन क्रिएट होगी, या अर्थक्वेक होगा, या हम कहें कि सुनामी। इस तरह के प्रॉब्लम जो नेचर के द्वारा क्रिएट होते हैं, इसी प्रॉब्लम के साथ साथ ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे कम होगी और उसी के साथ बैलेंस पॉपुलेशन ये कंडीशन नेचर के द्वारा यहाँ पे पॉजिटिव चेक से होती है। अगर हम इस बढ़ी हुई प्रॉब्लम को अगर कंट्रोल में करना है, या हम कहें कि जो नेचर के द्वारा जो यहाँ पे ये पॉजिटिव चेक्स क्रिएट होगा, इससे बचने के लिए हमें ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप या मैनमेड प्रॉब्लम से भी हम इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसमें उन्होंने जो यहाँ पे दिए है सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट है बर्थ कंट्रोल करना चाहिए, या लेट मैरिज होना चाहिए, या लोगों ने फैमिली प्लानिंग भी की जा सके, तो उससे भी यहाँ पे बढ़ने वाली जो पॉपुलेशन है इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। या इन केस पॉसिबल हो तो यहाँ पे सेलिबेसी ये कंडीशन भी लोग कर सकते हैं, या मोरल रेस्ट्रेंट्स भी कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम जो यहाँ पे
नेचुरली यहाँ पे क्रिएट होके यहाँ पे उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स को एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रिवेंटिव चेक्स में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए हैं। नेचुरली जो किस तरह से यहाँ पे कंट्रोल में ला जा सके, इसे ही माल्थस यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह से यहाँ पे दो इम्प्लीकेशंस यहाँ पे माल्थस देते हैं, पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स। तो यहाँ पे अगर मैन मेड यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चेक्स के द्वारा किस तरह से यहाँ पे नेचर के द्वारा माल्थसियन यहाँ पे साइकिल क्रिएट होता है, जो यहाँ पे बैलेंस पॉपुलेशन को हमें एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, माल्थस हमें एक्सप्रेस करते हैं कि जहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है बाय नेचर, तो यहाँ पे फिर कंडीशन होती है बैलेंस पॉपुलेशन। और बैलेंस पॉपुलेशन के बाद जब लोग लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज होता है तो उसके साथ फूड सप्लाई की भी डिमांड करती है। फूड सप्लाई डिमांड करने के बाद फिर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता है। बढ़ते हुए पॉपुलेशन को यहाँ पे फिर फूड सप्लाई यहाँ पे फुलफिल नहीं होने की वजह से फिर यहाँ पे अननेसेसरी यहाँ पे जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है ये इंडिकेट करेगी फिर यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन को। ओवर पॉपुलेशन के बाद यहाँ पे फिर नेचर के द्वारा यहाँ पे पॉजिटिव चेक्स के साथ साथ यहाँ पे फिर यहाँ पे बैलेंस पॉपुलेशन लाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे तीन जो इंडिकेट यहाँ पे दिखाई देते हैं, बैलेंस पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, फिर पॉजिटिव चेक्स, इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है और इसी को ही माल्थसियन साइकिल कहा जाता है। माल्थस ने दिए हुए इस कॉन्सेप्ट को, या हम कहें माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये ऐसे टाइम पीरियड में यहाँ पे पॉपुलराइज भी हुई थी और ये इम्पोर्टेंट भी अपना रोल निभा रही थी। बट उनका जो इरा था, ये इरा एक डिफरेंट इरा था और इसी के साथ आज के इस इरा में यहाँ पे 21वीं सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है। और इसमें इसी तरह से यहाँ पे माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेके ये थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट की थी, बट कई इकोनॉमिक्स इनके इस कॉन्सेप्ट को उनके अजम्पशन पे यहाँ पे क्रिटिक्स करते हैं। ये क्रिटिक्स इस तरह से है, इसमें फर्स्ट है, फेकुंडिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट अ कांस्टेंट। यहाँ पे जो लोगों का जो पॉपुलेशन बढ़ने की जो कोशिश होती है ये स्टेबल नहीं होती है, इसे स्टेबल माना गया है, जो माल्थसियन यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे फेल होते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट बनता है, अज्यूम किया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा तब यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने की वजह से ही पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे डिक्रीज होगा, बट ये रियलिस्टिक अजम्पशन नहीं लगता है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है उसी तरह से कई कंट्री की यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हुई है और लोगों को यहाँ पे जो जीडीपी है उस कंट्री का ये भी हेल्पफुल करने में या बिल्ड करने में जीडीपी यहाँ पे वो बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। हमारा थर्ड यहाँ पे क्रिटिस है, माल्थस डिड नॉट द करेक्टली गेस द फ्यूचर साइंटिफिक इन्वेंशंस। यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे बढ़ी हुई पॉपुलेशन और फूड सप्लाई, इन दोनों कॉन्सेप्ट को किस तरह से यहाँ पे थ्योरी में इनोवेशन किया है और इन्होंने जिस तरह से थ्योरी को एक्सप्रेस किया है, बट ये रियलिस्टिक नहीं हुई है। ये फ्यूचर में जिस तरह से साइंटिफिक इनोवेशन प्रूफ नहीं हुई है। तो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने गेस किया है कि बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे पॉजिटिव चेक्स के द्वारा कंट्रोल में लाया जा सकेगा, बट ये रियलिस्टिक नहीं हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्रिटिक्स है, पॉपुलेशन शुड बी कंपेयर विद द नेशनल इनकम। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी कंट्री की, वो यहाँ पे कंपेयर किया जाता है नेशनल इनकम के साथ साथ। जितनी बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे हर किसी की इनकम भी ज़्यादा होती है और जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है उस कंट्री की नेशनल इनकम में। तो इसे यहाँ पे माल्थस के द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है पॉजिटिव चेक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट इंडिकेशन ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव चेक्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अब उस कंट्री में यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन आ चुकी है, बट ये पॉजिटिव चेक्स ये पूरी तरीके से यहाँ पे इंडिकेशन करना यहाँ पे गलत साबित होता है और ये पूरी तरीके से परफेक्टली यहाँ पे इंडिकेशन नहीं हो सकता और नहीं माना गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ नॉट ऑलवेज हार्मफुल। बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे हमेशा हार्मफुल होती है, यहाँ पे माल्थस के द्वारा अजूम किया गया है, बट ये पूरी तरीके से यहाँ पे उनकी अजम्पशन फेल होती है। बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे किसी भी कंट्री के लिए हार्मफुल नहीं है, भले वो जैसे भी एग्जांपल चाइना हो, इंडिया हो, इनकी बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे उस कंट्री को हेल्पफुल है, यहाँ पे हार्मफुल कंडीशन नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है स्टैटिक अप्रोच। माल्थस अपने इस कॉन्सेप्ट में स्टैटिक अप्रोच को ही एक्सप्रेस करते हैं जो रियलिस्टिक नहीं लगता है। यहाँ पे किसी भी कंट्री में डायनामिक अप्रोच के साथ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है मार्क्स क्रिटिक्स दैट द hunger and poverty is not due to population growth, it is a become of the capitalism's which cause of resources inequality। जिस तरह से मार्क्स ने अपने इस कॉन्सेप्ट में जो लोगों की हंगर एंड पॉवर्टी को लेके पॉपुलेशन ग्रोथ बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने पूरी तरीके से क्रिटिस किया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रॉब्लम बनने की जो होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिम्मेदार होती है, जिससे लोगों में रिसोर्सेज की जो इक्वलिटी है, अनइक्वलिटी क्रिएट होती की कोशिश होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया प्रूव दैट द फूड ग्रोथ इज़ नॉट अरिथमेटिक इन सीरीज़। जिस तरह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, ये प्रूव करता है कि फूड ग्रोथ यहाँ पे अर्थमेटिक सिस्टम से या सीरीज से नहीं बढ़ती है, इसे कई गुना बढ़ाया भी जाता है। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास हरियाणा और पंजाब यहाँ पे जो गेहूँ के जो यहाँ पे खेती हुई है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल माना गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ गेट डबल इन एवरी 25 ईयर्स। एक ऐसी किसी भी तरह की इंडिकेशन यहाँ पे नहीं होगी कि जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने का जो लेवल है ये हर 25 ईयर में डबल होगा। हर कंट्री के लिए ये ग्रोथनेस बढ़ने की जो रेट होता है, ये पॉइंट या परसेंटेज ये अलग अलग होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है मोर इम्पोर्टेंट गिवन टू प्रिवेंटिव चेक्स। यहाँ पे उस कंट्री को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने के लिए प्रिवेंटिव चेक्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना गया है। अगर पॉजिटिव चेक्स ये कंडीशन नहीं लाना है तो प्रिवेंटिव चेक्स को ही यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जिससे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम में फेस करने की नौबत नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे प्रिवेंटिव चेक्स को दिया गया है। और हमारा लास्ट यहाँ पे क्रिटिस बनता है अज्यूम किया गया है दिस थ्योरी इज़ एक्सप्लेन अबाउट द इम्बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। जो बेसिक करती है इस थ्योरी, जो यहाँ पे पॉपुलेशन और फूड सप्लाई इन दोनों में जो यहाँ पे इम्बैलेंस कंडीशन होने की वजह से ही यहाँ पे उस कंट्री को बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे हार्मफुल साबित होती है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से यहाँ पे फेल होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।